कल के वाक़े पे जो दरख्वास्त है उसमें कुछ पेशरफ्त हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया ये युवा साहब आपने हमारा मौक़िफ़ लिया। कल हम एसपी साहब के आगे पेश हुए थे, लेकिन वो हमें वहाँ पे दस्तयाब न हुए। हमने जो डीएसपी साहब थे उनको हमने एप्लीकेशन दी। आज हमारे जो कोटली के बेशुमार जो विक्टिम थे, जो एग्रीव हमारे दोस्त भाइयों को जो रियां के मकाम पर जिस तरह उन पर वहाँ पे दहशत गर्दी की गई, मोबाइल स्नैच किए गए, उनको मारा पीटा गया, आज हमने उनके नोटिस में लाई है कि हम उनको टाइम दिया है कि जो है ना कल तक आप उनके खिलाफ FIR करें। तो अगर वो नहीं करते तो इंशाल्लाह हम जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक बेहतर जो है ना अमल लेंगे। इंशाल्लाह जो है ना इनको जिन लोगों ने जो लोग इस वाक़े में मुलव्वस थे उनको हम कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। जी मैं चाचा कश्मीरी ये जरा अपने हाथ में रखिए माइक। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो हमारा पुरअमन मार्च था उसमें अल्लाह के फजल से अब कामयाब हुए। फिर हमने वहाँ तत्पानी से अपने नौजवान कुछ लोगों को वापस किया जो घर से पूछकर नहीं आए थे, वो मासूम बच्चे थे कुछ। और जब वो वापस आए तो पुलिस ने दहशतगर्दी की, उन पर जुल्म और ज्यादती की, जुल्म के बाहर उठाए। आज भी बच्चों के जो पीठ है ना उस पर सलाखों के निशान मौजूद हैं। हमने मुख्तर बात दिया कि हम इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे और मजम्मत करते हैं कि इन्होंने बड़ी ज्यादती की है, हमारे नौजवानों के साथ ज्यादती की है। हालांकि हम पुरअमन थे, पुरअमन वहाँ पहुँच गए थे, इसके बावजूद हमने कोटली शहर को पुरअमन रखने की बड़ी कोशिश की है, उसमें पुरअमन रहने में कामयाबी हुए। लेकिन हमारी पुलिस कोटली जो है ये शहर को पुरअमन नहीं रहना चाहती, ये दिन खिलाफ साफ होना चाहती है। मैं कौम बाला से बल्कि हम बाला को मुतलबे करता हूँ कि इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मौसर से कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई न की गई तो फिर आके हम अपना लायबल देने का ख्याल रखते हैं। हम आईनी, कानूनी, इखलाकी हर वो इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें तहफ़्फ़ुज़ मिले बदमाशों से, दहशतगर्दी से। जी हम इम्तियाज असलम चौधरी साहब से भी पूछेंगे। सर सबसे पहले तो आपने जो कुछ इतनी काविश की इतने दिनों से, आज बहुत दिनों के बाद आप हमें यहाँ नजर आए हैं, तो आज ये जो मामला है पुलिस इंतकामन कार्रवाई क्यों करती है जी? क्या वजह है? पुलिस तो हमारी है, मुहाफ़िज़ है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस का जब जिक्र दुनिया भर में कहीं होता है तो मौजूद माशरों में पुलिस के हवाले से यही ख्याल जो है वो लोग ज़हन में लाते हैं जी कि ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं। लेकिन ये जो खित्ता है आज़ाद कश्मीर, यहाँ का जब पुलिस का नाम जो है वो लिया जाता है तो हमारे तस्वर में यही आता है जी कि दहशतगर्द, डाकू, चोर। और अमलन इन्होंने जो है वो जब हमारा लॉन्ग मार्च हमने सेफ रास्ते से अपना लॉन्ग मार्च ले जाने में कामयाब हुए, यकीनन जो इनका प्लान था, जो इन्होंने प्लान बनाया हुआ था, चूंकि जिस तरह के आज़ाद कश्मीर भर में वाकयात हुए हैं, मुजफ्फराबाद शहर के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मैं आप मुजरिम कॉन्फ्रेंस कहता हूँ, उसको इस्तेमाल किया गया। वहाँ जो है वो उनके गुंडों के जरिए कत्ल व गैरत करवाई गई। इसी तरह दिलकोट के अंदर भी आप अगर देखें तो पुलिस की सरपरस्ती में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के गुंडों ने लोगों पर तशद्दुद किया, फायरिंग की। और इसी तरह यहाँ के जो नामनाद हुक्मरान तबका है जिला कोटली का और मीरपुर जिला का, उनकी आशीर्वाद में यहाँ जो है वो पुलिस जो है वो उनकी छतरी के साए तले दहशत गर्दी के वाकयात जो वो उन्होंने किए। आपको मीरपुर शहर के अंदर जो एक लाश गिराई गई, वो उस वक्त हमारा लॉन्ग मार्च जो है वो दिलकोट था। तो क्या तुक बनती है कि पीछे जो है वो पुलिस एक आम शहरी को गोली मार के कत्ल कर देती है। और रियां के मुकाम पर आम जो राहगीर तथा पानी से कोटली शहर की तरफ आ रहे थे उनको न सिर्फ लूटा गया बल्कि उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। और अमलन हमें जो है वो उस दिन कोटली की पुलिस जो है वो पुलिस की वर्दी में हमें दहशतगर्द नजर आए, हमें चोर और लुटेरे नजर आए। और हम इंशाअल्लाह ऐद करते हैं ये कि हम इस निजाम को बदलेंगे। इस पुलिस की वर्दी में जो काली भेड़ें जो है वो घुसी हुई हैं उनको हम जो है वो कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। हमने अपनी तरफ से कोटली के शहरी जो है वो हमारी ये गवाही देंगे कि हमने
कोटली के माहौल को जो है वो पुरअमन रखने के लिए अपनी हर तरह की कुर्बानियां दी। हमने वो रास्ता भी अख्तियार किया कि जो रास्ता जो है वो आम दिनों में कोई आम बंदा जो है वो इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ कोटली के शहर को पुरअमन रखने के लिए। और ये हमें बतलाएं कि इनकी जो है वो मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में जो गुंडे वहां जो है वो असले लहरा रहे थे, उनको जो है इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उनको जो है वो गिरफ्तार क्यों नहीं किया, वो फायरिंग करते रहे लोगों पर, नौजवानों पर। ये सारे लोग आज जो है वो मुतासरीन है, जो रिया के मुकाम पर जो है वो पुलिस के तशद्दुद का जो है वो निशाना बने, मलक जफर के गुंडू के जो है वो निशाना बने। तो ये आज जो है वो हम SSP साहब के पास आए हुए थे। अगर उन्होंने कानूनी कार्रवाई ना की तो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इनके ऑफिस के बाहर धरना लगाएगी जब तक इनको मुअत्तल करके इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती और जब साबित हो जाती है तो ऐसे दरिंदे हमें पुलिस की वर्दी में नहीं चाहिए। हमें पुलिस की वर्दी में जिस तरह होटल पर वेटर होते हैं, ये नौकर हैं रियासत के, ये मुलाजिम है, जिस तरह होटल के अंदर जाए तो वहां का वेटर जो है वो आम शहरी की जिस तरह इज्जत करता है, हम ये चाहते हैं कि थानों में अगर कोई शहरी जाए तो वो इज्जत से उसके साथ पेश आए। ये नौकर हैं, नौकर बन के रहें, ये गुंडे बनने की कोशिश ना करें। हम इस गुंडागर्दी की जो है वो जो पुलिस की जो क्योंकि यहाँ सारा सिस्टम जो है वो इंतकाम की बुनियादों पर किया जाता है और हम मुतनब्बे करते हैं आप भी SSP को, पुलिस को, जिला भर की पुलिस को कि आप जो है वो किसी के गुंडे बनने के बजाय आप रियासत के मुलाजिम बने, नौकर बने, आप अवाम के खादिम हैं। आपको इसलिए जो है वो मुलाजिम भर्ती किया गया है पुलिस में कि आप लोगों की जान और माल और इज्जत के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ जो है वो आपके जिम्मे आता है और आप जो है वो लोगों को तजलील करें, आप लोगों पर तशद्दुद करें, आप लोगों के जेबों से जो है वो पैसे लूटें और आप लोगों के मोबाइल तक छीन लें, ये बर्दाश्त